जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसुहेण जीर्णनिदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 29 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे थे। 39 सॉरी। देखो इसके लास्ट पैराग्राफ पे हम देखते हैं। लास्ट क्लास में अपनी चर्चा चली थी, यहाँ पर जो स्थानक वासी संप्रदाय का पूरी चर्चा आई थी कि वे ऐसा मानते हैं कि दया दान के परिणाम पाप भाव है। एक एक गलती। दूसरी गलती कि आपको जो दान आदि है वे अपने ही गुरु को देना चाहिए, अन्य को नहीं, है ना। तो इन दोनों बातों का वहां पर निषेध किया था। तो कह रहे हैं लास्ट लास्ट में बात चल रही है, इस पैराग्राफ के लास्ट में यहाँ कहते हैं कि जो दया दान अनुकंपा आदि से पाप मानता है वह तो स्थूल मिथ्या दृष्टि, वह तो लोक के विरुद्ध है। मुसलमान भी नहीं बोलेगा दया दान को कि ये पाप भाव है, परंतु दया दान भक्ति पुण्य है, पाप भी नहीं है और वो धर्म भी नहीं, उसको धर्म भी नहीं मान ऐसा। देखो स्पष्ट स्पष्ट बात, देखो अभी आगे आ ही रही। पुण्य पाप दोनों भिन्न तत्व हैं। पुण्य का निषेध नहीं किया, परंतु उससे धर्म मानने का निषेध किया। गुरुदेव श्री ने जब ये सारी बातें करी तो पूरे भारत में क्या विदेशों में भी सब जगह हाहाकार क्यों मच गया, इसीलिए मच गया। वो अभिप्राय नहीं समझा। उन्होंने ये कहा कि दया दाम दान धर्म न थी, ऐसा कहा कि ये धर्म नहीं है। तो धर्म ने कर्ता बुद्धि है ना, तो कर्तृत्व बुद्धि में जीव ने ये समझ लिया कि ये कह रहे हैं कि दया दान मत करो। वो ये कह रहे हैं ये धर्म नहीं है। क्यों? दया दान को दुनिया धर्म मान के बैठी थी। पूजा पाठ दया दान सब क्या है? ये धर्म है बस। इनसे झूठ चोरी कुशील परिग्रह पाप है, और दया दान पूजा पाठ तीर्थ यात्रा ये धर्म है। आश्चर्य होता। आप ये मानो कि अभी भी बातचीत होती है ना, तो अभी भी वहीं से बात निकल के आती है, नहीं भैया प्रणाम तो शांत रहने चाहिए। और शांत प्रणाम मतलब मंद कषाय, बस फुलफिल, कंप्लीटेड। इसके आगे तो कोई मार्ग ही नहीं है, बस वहीं तक। प्रणाम मंद रहना चाहिए। कोई अपन से कुछ कह दे तो अपन को बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है। कर्म के उदय तक भी आ शांत है। जाते हैं, भैया अब अपने ही कर्म का उदय है, ठीक है। अभी शांत। कषाय करेंगे तो तीव्र बंद होगा। अब ये नहीं समझ में आ रही है कि मंद बंद होने पर भी होगा क्या? बोलो, मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म लगाए लियो, तभी तब भी आत्मज्ञान शून्य, तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। कुछ हाथ ही नहीं आया। और सबसे बड़ी बात कि निराकुलता कहाँ हुई, सबसे बड़ी बात तो ये है, निराकुलता कहाँ हुई। निराकुलता ही बड़ी चीज है। ये कहानी है। देखो, निर्विकल्प अनुभव द्वारा सम्यक दर्शन होने से पहले, निर्विकल्प अनुभव द्वारा सम्यक दर्शन होने से पहले, अर्थात अपने से बात करो,
जो सम्यक दृष्टि होना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले क्या चीजें चाहिए, कंपलसरी शर्त, देव शास्त्र गुरु का क्लियर कट श्रद्धांजलि, एकदम स्पष्ट। और कुदेवादी की मान्यता बिना भय के, बिना लोभ के, दूर से ही छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल निर्भय हो। क्यों? ये वेरी वेरी पर्सनल अपना मामला है। ये अब जगत को साधने का मामला नहीं बचा है, बिल्कुल नहीं बचा। यदि आपको भव भव में अपने को भटकाना नहीं है, दुखी नहीं होना है, अब बस हो, बस हो, बस हो, ऐसा भाव अंतरंग में आ रहा है, तो एकदम निर्भय होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जब सर्वज्ञता का निर्णय होगा तब ही उनकी कही हुई बात का आप निर्णय कर सकोगे। भगवान ने बताया, क्यों भी सर्वज्ञ। नंबर दूसरी बात, वीतरागी। झूठ, कुछ का कुछ अन्यथा वचन तभी होते हैं, या तो अल्पज्ञ हो या फिर रागी हो, तो ही हो सकते हैं। राग के वशीभूत होकर झूठ बोला जाता है, द्वेष के वशीभूत होकर झूठ बोला जाता है, या अल्पज्ञता में झूठ बोला जाता है। अब ना तो वहां पे अल्पज्ञता है और न राग द्वेष है, अब जो भी कुछ है वो जैसा स्वरूप है वैसा कथन, सीधी सी। तो अब भगवान 6 द्रव्य कह रहे हैं तो 6 ही मानना, ऐसा नहीं कि 5 मान लो अपनी मर्जी से, है ना। और अब वो कोई ऐसा बोले कि भाई 6 दिखते तो है नहीं, कैसे मान है? उनके कार्य से मान। ऑक्सीजन दिख रही है, नहीं दिख रही? ऑक्सीजन, बोलो, ऑक्सीजन दिख रही है? मानते हैं कि नहीं मानती पूरी दुनिया ऑक्सीजन है? अच्छा, हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, दिख रहा है वो प्रेम? दिख रहा है? फिर आप किसी एंगल से मानते हो ना कि हाँ इनको हमसे बहुत प्रेम है। किसी को बहुत द्वेष है, चिढ़ता ही है देख के, तो वो चिढ़ है ना जो, अरति, द्वेष, ग्लानि, जलन, वो दिखती है क्या? तो हम तो नहीं मानेंगे। ना हम क्रोध को मानेंगे, वो दिखता ही नहीं। ना हम प्रेम को मानेंगे, वो तो दिखता ही नहीं। ना हम ऑक्सीजन मानेंगे, दिखती नहीं। और कोरोना तो कितनी जल्दी मान लिया सबने, दिख रहा था किसी को? बोलो। पूरी दुनिया में हर जाति का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और सारे भारत पाकिस्तान अमेरिका, एक सूत्री प्रोग्राम से सारे प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे थे, एक सूत्री। देखो, देह दृष्टि से सब एक हो गए, सारी दुनिया फॉलो कर रही। क्यों? कोरोना दिख रहा था। हम तो नहीं मानेंगे, कहाँ है कोरोना? बोलो। सलीका नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं कि खुदा है तो नजर आना जरूरी है। समझ आई बात? दिख रहे हैं भगवान, दिख रहे? फिर हम तो नहीं मानेंगे भगवान। रोज की स्मेल दिख रही है? नहीं दिख रही, फिर मानते नहीं मानते? कैसे मानते हैं? लक्षण से मानते हैं, उसके कार्य से मानते हैं। अगर सांस चल रही है अच्छे से, समझो ऑक्सीजन है। तो ये गमन आदि में निमित्त भगवान धर्मास्तिकाय को बता रहे हैं, तो धर्मास्तिकाय है। स्थिति में निमित्त अधर्मास्तिकाय को भगवान बता रहे हैं, तो वो है। अवगाहन हेतुत्व आकाश द्रव्य है, परिणमन हेतुत्व काल द्रव्य है। दिखता तो पुद्गल भी नहीं है, पुद्गल की समान जाति द्रव्य पर्याय दिखती है। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु भी कहा, छदमस्त को तो छह द्रव्य नहीं दिखते, अगर देखने की बात है तो। और जीव भी नहीं दिखता, लेकिन आगम से, युक्ति से 6 के 6 दिख रहे हमें। हमें तो दिख रहे, आपको दिख रहे नहीं दिख रहे? और रोज बोलेंगे अभी लास्ट में, जावाड़ी के ज्ञान से सूझे लोका लोक। इसका क्या मतलब हुआ? हमें लोक अलोक, 6 द्रव्य और अलोक आकाश सब दिख रहे हैं। दिखना मतलब आंखों से दिखना नहीं, दिखना मतलब ज्ञान हो रहा है। बोलो, 6 के 6 द्रव्यों का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा?
अभी भी किसको नहीं हो रहा बोलो? तो सिद्धि करेंगे अपन। हो पक्का रहा कि ज्ञान। नहीं हो रहा? पक्का ज्ञान हो रहा है। क्या? पक्का ज्ञान हो रहा। नरक दिखते नहीं दिखते नरक? कोई नहीं है नरक फरक, ऐसा बोलते हैं जैन। जैन छोड़ो, रोज अभिषेक पूजा करने वालों से सुना है मैंने। रोज अभिषेक करने जाते हैं, रोज पूजा करते हैं, और क्या बोलते हैं? कुछ नहीं होते नरक फरक। अरे गजब हो गई। तुम तो सर्वज्ञ कोई नकार रहे हो सीधा सीधा। अनंत पाप, अनंत पाप। किसने देखे स्वर्ग? अरे हम्म, यहीं पे जो पाप का उदय आ जाता है ना, और यहीं हाथ पे पकड़। नरक है, यहीं पे स्वर्ग है। नरक स्वर्ग कहाँ? यहीं पे। समझ आ रही बात? तो भैया यहीं पे नहीं होते नरक स्वर्ग, नरक नरक में ही होते, स्वर्ग स्वर्ग में ही होते। तो और हाथ बराबर पकड़ से तो करो। क्षेत्र Yeah, सात oh, oh, तत्व। yeah, 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 yeah. That's okay, man. Clear कर लीजिए। शांति भाई, आपका फोन म्यूट करिए। ठीक है। दूसरा, सात तत्व। दीदी वो सात तत्व का भाव। सेशन में नहीं है, किसी और का फोन होगा, म्यूट कर दीजिए कुशल जी। सात तत्व, सात तत्व का पूरा भाव भाषण। सात तत्व कैसे? सात तत्व का पूरा भाव भाषण। अरे जो जानने देखने वाली वस्तु है सो मैं हूं, जीव। बोलो, प्रति समय जानना जानना हो रहा, प्रति समय। अभी सब हम सब जान रहे नहीं जान रहे? कब नहीं जानते? सोते उठते खाते पीते लड़ते झगड़ते हर समय ज्ञान हो रहा है। ज्ञान की पर्याय हर जानने समय। देखने वाली वस्तु, 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 वस्तु है वो जीव है। और ये शरीर, इंद्रियां, ये सब ज्ञान से शून्य होने से अजीब है। ये सब जो दिखाई दे रहा है आंखों से, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सब अजीब है, उद्गल है। ठीक है। आश्रव, टेंशन उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है, आकुलता उत्पन्न होती है, कम होती है कि ज्यादा होती है, सब आश्रव है। टोटल। क्या? शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं ना। चलो टाइम हो रहा है, स्वाध्याय करेंगे। ये क्या है? ये आशब तत्व। चलो खाना बनाए, खाने का टाइम हो गया। आशब तत्व। जो दुख उत्पन्न होता है ना, वो आशब तत्व है। दुख कहाँ उत्पन्न होता है? शरीर में, आत्मा में। पेट में दर्द होता है कि पर्याय में दर्द उत्पन्न होता है? सिर में दर्द होता है, कहाँ पे दर्द होता है? आत्मा फील करती है, आत्मा में होता है। समझ में आ रही बात? हम्म, गुरुदेव श्री जब अपन समय वो छड़ाला जी पढ़ रहे थे, गुरुदेव श्री का प्रवचन था। हम्म, एक भेड़ के पेट में, मेमने के पेट में, और ऐसे आर पार उसके पेट में सरिया डाल दिया, गरम गरम सरिया आर पार कर दिया, हम्म। तो पेट में दर्द होगा कि नहीं उसके? नहीं होता, शरीर है, खुदगल में नहीं होता। बोलो, पेट में शरीर, दर्द होगा कि नहीं होगा? शरीर को अपना मानता है इसलिए दर्द हो रहा है। दर्द पेट में हुआ। दर्द ही नहीं होता। हम्म, पेट में दर्द हो तो डेड बॉडी को दर्द होए। हम्म, फीलिंग बॉडी में दर्द की पर्याय उत्पन्न होती है। हम्म, क्या बोला? हम्म, जो फीलिंग बॉडी है उसमें दर्द की पर्याय उत्पन्न होती है। उस दर्द को अगर टेक्निकल वर्ड्स में बोलो तो वो चारित्र गुण की जो विकारी पर्याय है वो उत्पन्न होती है, और ज्ञान उसको जानता है। तो हम्म, ज्ञान अपनी पर्याय को जानता है। हम्म, और बस वहीं पे मिसिंग ये होती है कि पेट में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है अपनी पर्याय। समझ आई बात? हम्म, वो दर्द, वो दर्द शरीर में सरिया डालने से नहीं हो रहा। हम्म, मेरा मेरा पेट और मेरा शरीर, इसमें सरिया डाल दिया इसलिए हो रहा है। देखो, इसका भाव वासन करने के लिए भी दृष्टांत है। जैसे एक गाड़ी खड़ी हम्म, है ना, और अपन ऊपर बालकनी से देख, तो बच्चे है ना गाड़ी के ऊपर ऐसे 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 कर, हम्म, और ऊपर से देखा,
और दर्द हुआ। देखते से ही तकलीफ हो गई। क्या वो बच्चे तो पूरी चिल्ला रहे हैं, बच्चे रुको रुको, क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। इंडिया में होता है सब ऐसा, है ना। तो उसकी पत्नी आई कि क्यों चिल्ला रहे, देखो अपनी गाड़ी पे ये बच्चे क्या अभी नई खरीदी है, कैसे स्क्रैच डाल रहे हैं, ये बहुत बेकार बच्चे हैं, ऐसा कशा बच्चे हैं। तो पत्नी क्या बोली, अरे देखो अपनी गाड़ी वो खड़ी। जैसे ये पता चला कि वो मेरी गाड़ी नहीं, पर की गाड़ी है, हमारी गाड़ी तो वो शुद्ध सुरक्षित खड़ी है। टेंशन अब गई, कशा उत्पन्न होगी। खत्म हो गई। बोलो क्यों खत्म हो गई। अब ऐसा कहो, समता रखो समता रखो, समता रखो नहीं, स्वरूप मेरी नहीं समझ है, के समता रखनी नहीं पड़ती, वो क्रोध उत्पन्न ही नहीं होता। मेरा मोह चला गया ना उससे। तो गाड़ी में स्क्रैच होने पर क्रोध क्यों उत्पन्न हो रहा, कषाय क्यों उत्पन्न हो रही है, मेरी गाड़ी है, ऐसे ये मेरा शरीर है, ऐसा जानने पर दुख होता है। समझ आ रही बात। तो दुख शरीर में से नहीं आ रहा, वो जो दुख हो रहा है वो गाड़ी की स्क्रैचिंग पे नहीं आ रहा, मेरी गाड़ी को खराब कर रहे हैं, इसलिए कषाय उत्पन्न हो रही। और जैसे ये पता चला कि हमारी गाड़ी, तो देखो वो रखी है साइड में, देखो अभी हम आए थे तो हमने उधर पार्क कर दी थी। अच्छा हाँ, अपनी तो शुद्ध सुरक्षित है, ऐसे ही मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध सुरक्षित हूँ, अपनी गाड़ी तो सुरक्षित है, तो क्या होएगा, दुख नहीं होगा। दुख नहीं होगा इक्वल टू साम्य भाव है। मोह छोह बिन परिणति वो साम्य है। तो ये आशव तत्व का निर्णय होता है कि नहीं होता, जो आकुलता उत्पन्न हो रही, दुख उत्पन्न हो रहा है, और इसकी कंटिन्यूटी चल रही है। हमसे ऐसा बोल दिया, हमसे ऐसा बोल दिया, इतना काम करते रहते तो भी ऐसा बोलते रहते, ये कंटिन्यूअस चल रहा है। क्या बंद है, अकर्ता ज्ञायक, किया आज तक कुछ नहीं, अकर्ता को कर्ता मानकर बस दुख उत्पन्न, अभोक्ता को भोक्ता जानकर दुख उत्पन्न। परमाणु मात्र मेरा नहीं और मेरे बच्चे से ऐसा कह दिया, दुख उत्पन्न। बच्चे कच्चे कोई किसी के है नहीं। बोलो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात। अनंत ब- पुरुषार्थ है, बातों बात बातों से काम नहीं बात चलता, सुन निर्णय रही करो इस। है। जैसे स्वरूप जाना। अब देखो आकुलता, आकुलता क्यों उत्पन्न हो रही है, क्योंकि हम वे हमारे बच्चों को पतंग करते हैं इसलिए। तो पूरी समय शक्ति कहाँ जा रही है, हमारे बच्चों से ऐसा नहीं बोलो, हमारे बच्चों से दरानी जेठानी में झगड़ा हो रहा है ऐसी बात पर, अपने बच्चे को ऐसा करती, हमारे बच्चे को ऐसा करती। अब वो जो तुम्हारे बच्चे उनके बच्चे ये कुछ हो रहा है ना, वो जीव मात्र इंडिविजुअल आइडेंटिटी अपने खुद के घाती अघाती कर्मों को लेके आया है। उसके साथ जो कुछ भी गुड बैड जो लोक में कहा जाता है, जो कुछ भी हो रहा है वो उसके कर्म के उदय के अनुसार हो रहा है, उसमें तुम्हारी कुछ नहीं चलती, एक बात। और तुम्हें उससे कोई लाभ नहीं, दूसरी बात, और कोई हानि नहीं है, तीसरी बात। बोलो समझ में आया। केकई ने दशरथ जी को ऐसे ही उल्टा सीधा करके अपने पूर्व के वरदान मांग कर रामचंद्र जी को वो नहीं दिया, राज्यपद नहीं दिया, और क्या करा, जंगल में निकाल दिया 14 वर्ष के लिए। तो केकई खराब थी कि नहीं थी। किसी जैन शासन की दृष्टि आप कल्पना कर सकते हो, ये दृष्टि हमको बनानी, तो सृष्टि हो जाएगी। ये दृष्टि नहीं बनेगी तो सृष्टि नहीं की रचना नहीं होगी। दशरथ जी खराब थे कि केकई खराब थी, रामचंद्र जी का अपना उस जाति का उदय था। कर्मों का फल था। और हम, और देखो वे छायक सम्यक दृष्टि जीव न दशरथ जी को पिताजी को बुरा समझ रहे, न केकई को बुरा समझ रहे, भरत को बुरा समझ रहे, और यहाँ हम उनको बुरा 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 समझ रहे।
सोचो, वे तो उनने तो कोई बुरा भला नहीं समझा, तद्भव मोक्षगामी, मोक्ष चले गए, वे तो मोक्ष चले गए। और हम अभी अभी तक कह रहे हैं कि केकई बहुत दुष्ट थी। तो वो आएगा ना रामायण सीरियल, वो केकई बोलेगी, तो उसको कैसे देखेंगे, कितनी दुष्ट है, अपने बेटे को करा दिया, उनको भाग। आश्रव है, पता चल रहा है, ये आश्रव है, संक्लेश परिणाम। जो अपने को देवशास गुरु से दूर करे, शुद्धात्मा से दूर करे, शुद्ध आत्मा का निर्णय ना होने दे, वो सारे परिणाम संक्लेश है। घर में कोई बात हो गई, और मान लिया पंडित जी आए अपने घर में, या सासू माँ आई, या कोई अपने मायके का आया, तो पूरी समय शक्ति किस में जा रही है, हम तो बहुत अच्छे हैं, बेई खराब है, हम तो बहुत अच्छे हैं, बोई खराब है, हम तो बहुत अच्छे हैं, बोई खराब है। ये संक्लेश परिणाम है, इससे तुमको तीव्र पाप बंद हो रहा है। इस परिणाम ने देवशाल गुरु से भी दूर कर रखा है। जो परिणाम देवशाल गुरु से भी दूर करे, वो संक्लेश परिणाम है, तीव्र कषाय है, तीव्र साता का बंद करेगी, घाती कर्मों का तीव्र बंद करेगी वो परिणाम। बोला हम तो बहुत अच्छे, वही है ऐसे, ये संक्लेशता है। और देवशाल गुरु का भी स्वरूप न जानकर, और देवशाल गुरु से भी विषय भोगों की डिमांड, संक्लेश परिणाम है। पता है कुछ? और देवशाल गुरु के स्वरूप को जानकर ये निर्णय होना कि मैं भी इनके जैसा हूं, इसका नाम है विशुद्ध परिणाम, जिसकी चर्चा अपनी लास्ट गाथा में आई। फिर से देख लो एक बार, किसको शुभ परिणाम कहा उन्होंने, बोलो किसको कहा शुभ परिणाम? मिथ्यात्व रूपी बमन करूं मैं, सम्यक दर्शन की भावना, उत्कृष्ट भक्ति, भाव नमस्कार में तत्पर ज्ञान, ये महाव्रतों, 5 महाव्रतों की रक्षा करो, कषायों का निग्रह करो, इंद्रियों को विजय करो, इसका नाम है शुद्ध विशुद्ध परिणाम, शुभ भाव, जो सम्यक्त की ओर ले जाए, टूवर्ड्स सम्यक दर्शन, टूवर्ड्स शुद्धात्मा, वे शुभ परिणाम है, बाकी सब अशुभ परिणाम है, संक्लेश परिणाम। यह है आश्य बंध तत्व। देखो अब ये प्रयोजन भूत कैसे बनते हैं पता है? ये हमने स्वाध्याय में ये बात सुनी समझी, ये कैसे बात बनती है। जैसे आदत के अनुसार आपके कोई हितैषी का फोन आया, और उनने पूछा और सब ठीक है, और वो चालू, अरे क्या ठीक है, पति बीमार है, बच्चों का पेपर है, और वो ज्ञान तुरंत ख्याल में, अरे ये तो संश्लेष परिणाम है। समझ में आ रही बात? हम संश्लेष परिणाम भी समझ रहे हैं, और हमें उसकी कोई संभाल, कोई सी रोक टोक की, कुछ की कोई जरूरत नहीं है। वो ब्लिंक करेगी, पीछे से ब्लिंकिंग होगी, पीछे से बैकग्राउंड से, नहीं हम तो उनसे कह देंगे हमने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था, हमने तो ऐसा कहा नहीं था। विचार कर लेना, ये संश्लेष परिणाम है। तो तुम्हारे मोड़ा मोड़ी की शादी हो गई, अभी तक नहीं हुई, अच्छा उनकी लड़की है, एक उनका लड़का है, उधर चले जाना, डॉक्टर को दिखाया ना, फलाना ढिकाना, सारे के सारे संश्लेष परिणाम की लिस्ट है ये। और ये खबर लगेगी ना ये संश्लेष परिणाम है ईमानदारी से, तो आपके ज्ञान में वो हेतु भाषित होगा, और जब हेतु भाषित होगा तो वो क्रम से अपने आप में उनमें हीनता आएगी। क्या बोला? हम तो समझ रहे हैं बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अनर्थ दंड में इन सब का नाम आया है, अनर्थ दंड में, लेना एक न देना दो, तुम्हारा रिश्ता उनसे करा देना, तुम उन वाले डॉक्टरों को दिखा लेना, तुम्हारी कौन सी ट्रेन आएगी हम बता देंगे, और लाओ तुम्हारा ये हम सही कर दें तुम्हारा, ये पूरी लिस्ट अनर्थ दंड में। तुम कितने फालतू हो, अनर्थ दंड में ये लिस्ट लिखी है पूरी की पूरी, ज्ञानंद शाबकाचार्य जी में। किसकी बात चल रही है, कौन बताएगा, क्या टॉपिक चल रहा है अपना, कहाँ पे चल रही है ये व्याख्या पूरी, बोलो।
विषय और वक्ता से कनेक्ट सं- रहना चाहिए। संश्लेष परिणाम क्या है? कहाँ से आ गई संश्लेष परिणाम की बात? बोलो, अनर्थ कुछ ख्याल नहीं आया। जो जो परिणाम मोक्ष की तरफ ना लेके जाए वो सब संक्लेश नहीं, ये परिणाम। कहाँ से आ गई बात? ये बात किधर से आ गई? ये व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात बता रहे थे। ये बात चल रही है कि छह द्रव्य हाँ। सात तत्व का भाव भाषण, ये आशव तत्व है, ये बंध का हेतु है। ये भाव वासना हो सकती है कि नहीं हो सकती हमको आश्रव तत्व की? ये बात चल रही थी। छह द्रव्यों के भाव वासन हुआ, सारा दिखते नहीं टॉपिक है, लेकिन उनके कार्य से पता चलता है छह द्रव्य हैं। है ऐसे ही सात तत्व हैं, इसका भाव भाषण हमको होता है। ये जो शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं, ये संक्लेश और विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं, ये आशव तत्व है, इसका हम भाव वासना कर सकते हैं। ये बात चल रही है, ठीक है। परिणाम होते रहते हैं, हमें पकड़ में ही नहीं आ रही है क्या परिणाम, जबकि भाव वासन हो सकता है। ये भाव वासन के लिए बताए हैं सात सात तत्व। अब इससे ओपोजिट, जहां आकुलता उत्पन्न ही नहीं होती, वो संवर है। संवर का पता चल गया। अरे बुखार ही नहीं आएगा और एकदम रिलैक्स रहेंगे तो समझो हम निरोगी हुए। तो निरोगता का भाव वासन हो सकता है, नहीं हो सकता? बोलो, अब उल्टी नहीं आएगी, अब सिर में दर्द नहीं होएगा, अब पेट दर्द नहीं होगा, भूख लगेगी। अच्छा, भूख लगेगी मतलब हम स्वस्थ की ओर जा रहे हैं, तो स्वस्थता पता चलती नहीं चलती? ऐसे ही कोई राग उत्पन्न नहीं होगा, द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, स्वभाव के आशय से शांति होगी, वो शांति हो सकती है। स्वभाव को नहीं जानकर आकुलता हो रही है, दूसरे की गाड़ी को अपनी गाड़ी समझने से आकुलता हो रही है, तो अपनी शुद्ध सुरक्षित गाड़ी वो रख खड़ी है, इसको कोई छू ही नहीं सकता, ऐसा जानकर निराकुलता नहीं होएगी? वही संवर है। क्या बोला? अब हम लोग जानते नहीं संवर में पता नहीं क्या होता है। ये जहाँ आकुलता नहीं होती, जितनी जितनी आकुलता मिटती है उतना उतना संवर होता है। और उस निराकुलता की वृद्धि वो निर्जरा है, और निराकुलता की पूर्णता वो मोक्ष है। हमारे अनंत और सिद्ध भगवान पूर्ण निराकुल होते हैं। भगवंतों का बात क्लियर होगी। सात तत्व का भाव भासना कर, सम्यक दर्शन से पूर्व इन बातों को निश्चित करना, कोई भ्रम नहीं होएगा। नव पदार्थ, आश्रम में ही पुण्य पाप के भेद। प्रश्न आया, अपने बहुत बार चल चुका है, किसको ख्याल में है कि जब आज पुण्य पाप दोनों आश्रम हैं, तो पुण्य पाप को अलग से क्यों बताया? बोलो, क्यों बताया? जब ये दोनों ही आश्रम हैं तो आश्रम रहने देते, उनको शुभ अशुभ पुण्य पाप क्यों कहा, क्योंकि अलग से क्यों बताया? क्योंकि अनादि से ये पाप भाव में सुख बुद्धि है और पुण्य को यह धर्म मानता है, इसलिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हम्म, समझ में आई। हम्म, पाप परिणामों में तो सुख बुद्धि है, हम्म, खाओ पियो मौज करो, टीवी फ्रिज कूलर, इसमें सुख बुद्धि है, इनसे सुख होता है, बहुत जरूरी काम है ना। और पूजा पाठ दया दान यही धर्म है, हम्म, बात खत्म। इसलिए द्वारा से आश्रम में उनका स्वरूप कहा, तो सात तत्व के फिर नौ पदार्थ कहे कि पाप भाव है, ये अशुभ भाव है, ये तीव्र बंध का कारण है, इनमें सुख नहीं है, ये तीव्र आकुलता है। और मंद कषाय में दया दान के परिणामों में मंद आकुलता है, ये धर्म नहीं है, ये भी कर्म है। हम्म, वीतरागता धर्म है, पुण्य पाप कर्म, ठीक है। ऐसा सुदेवादी की यथार्थ परीक्षा करके उन्हें माने, इन्फ्लुएंस है नहीं, परीक्षा करके। परीक्षा करो कि कोई यदि रागी हो और अल्पज्ञ हो तो भगवान कैसे हो सकता है, परीक्षा करो। भगवान कोई खाने पीने के भाव कैसे हो सकते,
विचार करो। हम्म, फिर पूर्ण वीतरागी कैसे हुए? जब उन्हें कबला हार हो जाएगा तो फिर पूर्ण वीतरागी कैसे? समझ आई बात? परीक्षा करके, हम्म, वीतरागता और सर्वज्ञता की परीक्षा करके सुदेवादि को भली प्रकार से जानना, ये कंपलसरी है। हम्म, कंपलसरी है सुखी होने के लिए। तो व्यवहार के श्रद्धा रूप आंगन में आया कहलाए। अब ये थोड़ा जैन कुल के आंगन आंगन में आया। अभी आंगन में रेस्ट नहीं करते, आंगन में ही लेट जाते क्या? अब आंगन से भीतर आना है, जहां मेरा बेडरूम है, हम्म, जो फुल फ्लेज्ड है, हम्म, जिसमें पूरी लग्जरी है, हम्म, जिसमें मेरा अनंत वैभव रखा है, हम्म, तिजोरी में बहुत माल टाल है, हीरे जवाहरात रत्न सब है। हम्म, समझ में आ रही है बात? हम्म, ऐसा आंगन में आया तब कहलाएगा। और इतनी बात को यदि नक्की नहीं किया किया है ना, तो ये अभी आंगन आंगन में भी नहीं आया। घर में प्रवेश तो कहाँ से करेगा? ठिकाना ही नहीं है। हम्म, अभी तो देव शाहगुरु का ठिकाना ही नहीं है। right, कितने ऐसे होंगे, हमारे घर में ही ऐसे लोग हैं। अभी उनसे पूछो 7 तत्व के नाम बताओ, 9 पदार्थ के। हम्म, पीछे नाम लगाते हैं, सो एंड सो जैन साहब, नामधारी जैन। हम्म, प्रीति तुम्हारे दोनों भाइयों से पूछना 7 तत्व के नाम याद है कि नहीं, नहीं तो याद कराना, ठीक है? बड़े भाई को तो याद है। हम्म, जैसे बड़े भाई का छोटे को भी याद करा देना। हमारी बात ख्याल में? आंगन में भी नहीं आए। देखो कैसी बात कर रहे हैं गुरुदेव जी, आंगन में भी नहीं आए। और निश्चय श्रद्धा बिना इतने से काम नहीं चलेगा। अब निश्चय श्रद्धा, व्यवहार निश्चय मोक्ष मार्ग की गाथा है ना। हम्म, निश्चय श्रद्धान बिना जितना बने उतना व्रत तप त्याग करे, उपवास करे, तो भी अंश मात्र भी धर्म नहीं होता, नहीं होता। कल वहां पर आदरणीय सुमत जी भाई साहब बोले कि यही यही सेंटेंस आ गया कि व्रत तप आदि करे तो भी स्वरूप को समझे बिना धर्म नहीं होता। हम्म, तो भैया स्वरूप की समझ कैसे होगी? कि स्वाध्याय करो। तो एक छोटा सा बच्चा बैठा था, 6th 7th क्लास का, तो उससे पूछा क्यों, बोलो व्रत तप करें कि नहीं करें? उससे पूछा व्रत तप करोगे कि नहीं करोगे? तो वो पता क्या बोला? स्वाध्याय करें, ये जवाब दिया उसने। हम्म, 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे ने। क्या करना है? बोलो व्रत तप करना है कि नहीं करना? क्या करें? कह रहा स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करो, व्रत तप करें कि नहीं करें? वे हो गए। योग्यता प्रमाण बोले तुम तो स्वाध्याय करो, स्वरूप समझो पर। प्रवचन सार जी में 80 नंबर की गाथा में बोला कि जो अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपने को जानता है, हम्म, और उसका ही मोक्ष है होता है। हम्म, अगली गाथा में प्रश्न पूछा कि साहब इसके अलावा कुछ और उपाय है कि नहीं? आप उपायांतर कहो। उपायांतर मतलब ऑल्टरनेटिव बताओ इसका। हम्म, तो क्या कहा उन्होंने? ये है स्वाध्याय करो। उपायांतर क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय करो। मतलब वही। स्वाध्याय करोगे, अनंत भगवान का स्वरूप जानोगे, हम्म, द्रव्य गुण पर्याय से उनके स्वरूप को जानोगे, अपने स्वरूप को जान लोगे। हम्म, तो ऑल्टरनेटिव क्या है? कि स्वाध्याय करो। आगम चेष्टा तदो जेठा। कौन ज्येष्ठ है, कौन बड़ा है, कौन अच्छा है? जो आगम में चेष्टा करता है, हम्म, अपने उपयोग को आगम में लगाता है, जो स्वाध्याय करता है। हम्म, आगम चेठा तदो जेठ। सोचो कैसे गंभीर गंभीर, इतने मीठे मीठे शब्द है ना? बोलना एक बार, आगम चेठा चेष्टा तदो। करो, चेष्टा। जो आगम में चेष्टा करते हैं वे ही बड़े। तो चेष्टा। ठीक है?
फिर क्या बोल रहे हैं, धर्म के पास भी नहीं होता, जिनको निश्चय सम्यक दर्शन है उनके विशेष राग का अभाव होने पर, देखो, उनके राग का अभाव होने पर व्रतादि होते हैं, उनके राग का अभाव होने पर व्रतादि होते हैं। तुझे तो अनंतानुबंधी बैठी है, तुझे कैसे व्रत है? बाल व्रत है, जो जो कुछ काम नहीं आते, कुछ काम नहीं। नहीं, स्वर्ग तो चले जाते हैं, तो चले जाओ स्वर्ग, तय तय चैथा वर्तन धरे। सोच सकते हो कोई कोई स्वर्ग से आकर और इस एक इंद्री में चला जाए? बोलो, सी बात है। परंतु वह उसमें धर्म नहीं मानता। देखो, सम्यक दृष्टि जीव को भी देश व्रत होंगे, महाव्रत होंगे, लेकिन होंगे वो कषायों के अभाव पूर्वक, जितनी जितनी शेष मंद कषाय है उसमें ये भाव होंगे, होते हैं, परंतु वो उसको धर्म नहीं मानता। और अज्ञानी व्रतादि पालेगा तो उसको धर्म मानता। अभी उन्होंने खूब व्याख्या की कि जैसे पर्वों में, 10 लक्षण पर्वों में कोई निर्जल रहे, निर्जला रहे, है ना, और कोई दिन भर स्वाध्याय करे, सामायिक करे, और आत्म निरीक्षण करे, अपना निरीक्षण करे, है ना, पापों को गलाए, देव शास्त्र का सच्चा निर्णय करे, आत्म सन्मुख हो, है ना, तो हम किसको बड़ा मानेंगे? बोलो, हम खुद जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये तुम तो क्या स्वाध्याय करते रहे दिन भर, उससे क्या? देखो, इनने तो पानी भी नहीं पिया 10 दिन, कौन वही महान दिखता है? स्वाध्याय करने वाले। अच्छा, है ना। और वो स्वभाव सन्मुख हो जाए, रत्नत्र प्रकट हो जाए, फिर, तो बहुत ही अच्छी बात। है ना। अब दूसरी बात, जिसने जिसने क्या? निर्जल हाँ, जिसने निर्जल व्रत किया है ना, और उसको कोई वैल्यू नहीं दे, अब उसका क्या होएगा? उसको कोई ज्यादा वैल्यू नहीं दे, ठीक है, तुमने करे 10 निर्जल, तो क्या है इसमें? तो उसकी तो सारी, वो कहेगा मेरी पूरी मेहनत पानी में चली गई। वो सब ढोल बजाएं, मजीरे बनाएं, दूसरे दिन पारना कराएं, फिर उसका वेलकम करें, फिर उसको कुछ गिफ्ट दें, समझ में आ रही है? तो उसके 10 दिन के व्रत की कीमत है, सफल हो गया, सारी दुनिया ने क्लैपिंग कर दी तो वो सफल हो गया। तो तुमने दुनिया के लिए करे थे, काय के लिए करे थे? आत्म निरीक्षण के लिए करे थे कि किस लिए किए थे? बोलो, अपनी उन्नति के लिए किए थे। तो उन्नति हुई कि नहीं हुई? करे तो आत्मा तुमने के तो लिए। मान कषाय और पाले, राग कषाय बढ़ गया। और फिर पता है क्या हुआ होता है? ऐसा ऐसा उदाहरण है कि जैसे कोई नाली में से पानी बहता है ना, गंदगी बहती है, पानी बहता है, और उसमें कोई कपड़े से रोक दे उसको, है ना, और फिर 10 दिन के बाद उसको खोले, तो क्या होएगा? और ज्यादा प्रेशर से पानी निकलेगा। वैसे धीरे धीरे निकलता रहता, लेकिन आपने रोक लगा दी है तो और प्रेशर से। और फिर जैसे 10 दिन पूरे हुए, फिर पूड़ी कचौड़ी जे, हमने तो हरी छोड़ी थी तब, आज हरी, आज से हरी, कल से जे, और परसों से वो। तो और ये क्या हो गया? यदि उसमें आनंद था तो वही कंटिन्यूटी रहनी चाहिए थी ना। इसका मतलब है उस समय भी आपको आनंद नहीं था। क्या बोला? यदि उनमें आनंद था तो फिर उसकी कंटिन्यूटी रहनी चाहिए थी ना। कंटिन्यूटी कहाँ रही? तुम तो ब्रेक करना चाहते हो उसको। क्या बोला? समझ में आ रही बात? उससे अपनी प्रशंसा चाहते हो, इसलिए वो व्रत क्या है? वो बाल व्रत है। नर्सरी में बच्चे खेलते हैं ना, बैगलेस 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 स्कूल, ऐसे ये स्वाध्याय लेस व्रत है, खेल खिलौने। क्या बोला? तत्व ज्ञान लेस व्रत आदि। नर्सरी वो है, ये नर्सरी से भी नीच पहले क्या होती है?
आजकल होने लगी प्ले ग्रुप, बैगलेस। अच्छा, ये स्वाध्याय लेस काम है पूरा का पूरा। समझ में आ रही है बात? थोड़ी कठिन लग रही हो सकती है किसी को, परंतु ये सत्य है। अब फिर वही प्रश्न बच्चे वाला कि तो व्रत आदि करें कि नहीं करें? जब ये बैगलेस है तो स्वाध्याय करो। आंसर ये है उसका, स्वाध्याय। क्या बोला? तो चलिए बता, हमने तो व्रत रखे तो फिर खाने लगे क्या? नहीं, स्वाध्याय करो, स्वरूप समझो कि वो क्या चीज थी, मैं कौन हूं, ये करो। उधर से आंसर मत पूछो, वो होने योग्य होता है जैसा। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये व्रत आदि कोई सम्यक दृष्टि को नहीं होते, उनको भी होते हैं, परंतु वो उसमें कभी भी धर्म नहीं मानता, और अज्ञानी उसमें धर्म की भ्रांति रखता है। क्या कहा? इसलिए उसे धर्म प्रकट नहीं हो पाता। सो कह रहे हैं जिससे उसके शुभ राग रूप श्रद्धा ज्ञान व्रतादि मोक्ष मार्ग कहलाते हैं, ऐसे भान बिना व्रतादि हो तो वह व्यवहाराभास होने से बाल तप है, बाल व्रतादि हैं। जिन्हें वीतराग भाव रूप निश्चय श्रद्धा ज्ञान और एकाग्रता का मान लेना है, उसके पास वीतराग सर्वज्ञ कथित नव तत्वों का और सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धा रूप शुभ भाव का भार दाना तो होना चाहिए। तेरे को कोई रत्नत्रय का माल लेना है तो तेरे पास कौन सा बर्तन है? कौन सा किस ठेला? बारदाने में रत्नत्रय के का माल ले लोगे? हम्म, तो कौन सा पात्र चाहिए, बारदाना कौन सा चाहिए, पात्र कौन सा चाहिए? सच्चे वीतराग देवशाग गुरु का श्रद्धान, क्षेत्र सात तत्व का श्रद्धान, स्वपर का भेद विज्ञान। ऐसे बारदाने में रत्नत्रय प्रकट होंगे। हम्म, पात्र पास बर्तन तो है नहीं, टूटा फूटा बर्तन है जिसमें छेद पड़े हैं 50। हम्म, कहाँ से आएंगे रत्नत्रय? पहले तो आएंगे नहीं, और आ ही जाएंगे तो ठहरेंगे नहीं, पहले तो आते ही नहीं है, तो दृष्टांत में कह रहे हैं हम्म, बारदाना तो हो। जब तक सच्चे देशागुरु को न माने तब तक व्यवहार से भी सत्य का आदर करने की पात्रता तक नहीं होती। ये है पात्रता। बहुत सुंदर। अब सोच लो, हमारे पास पात्रता के नाम पर हम क्या समझ रहे हैं? अभी भी पूजा करें, पाठ करें, दया करें, दान करें, रात में नहीं खाए, दिन में नहीं खाए। हम्म, ये कौन कह रहा है कि रात में खाओ कि दिन में खाओ? ये बात कहाँ चल रही है? हम्म, मंदिर जाओ कि नहीं जाओ, ये कहाँ बात चल रही है? बात ये चल रही है कि तुम देव शागुरु का श्रद्धान करो, हम्म, क्षेत्र सात तत्व का श्रद्धान करो, तब स्वपर का भेद ज्ञान कर सकोगे। और भेद ज्ञान के बिना रत्नत्रय प्रकट नहीं होंगे। ठीक है, हाँ जी। देखो कितना अभी टाइम है, 1-2 मिनट। नेक्स्ट पेज पे, ग्रस्त दशा में भी ज्ञानी जीव को अंश रूप शांति निरंतर बरतती है, पर से विकार से भिन्न पूर्ण स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान और एकाग्रता होने पर आत्मा की पूर्ण दशा प्रकट होना, ये मोक्ष है। मोक्ष का स्वरूप कह रहे हैं। आत्मद्रव्य त्रिकाल मोक्ष स्वरूप है, उसमें संसार मोक्ष का कोई भेद नहीं है। जो भी संसार और मोक्ष दशा की वर्तमान पर्याय जीव स्वयं धारण करता है, उसे कोई दूसरा नहीं कराता, दूसरा नहीं कराता। यदि आपकी प्रणति में संसार है तो आपके ही कारण, और मोक्ष है तो आपके ही कारण। समझ आई बात? नहीं वो हम तो धर्म करना चाहते, हम तो बिल्कुल सही हैं, पर हमारे घर में माहौल ऐसा ही है, हमारा बड़ा भाई सुनता नहीं है, हमारे पति ऐसा बोलते हैं। माहौल तो अच्छा चाहिए ना, तभी तो कुछ कर पाएंगे। उन्हें तो सुधारो पहले। नहीं, हम तो मान ले, कोई तो मानता नहीं है। भैया तू ही मान ले, कोई माने के मत। अरे सुधारक जगत के, अरे सुधारक जगत की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले उसे सुधार।
तेरा ही मन तो जगत संसार है, पहले उसको ही सुधार ले, तेरा काम बन जाएगा। बाकी दुनिया वे क्या करेंगे? वे कुछ नहीं करेंगे, वे तुम्हें अर्घ चढ़ाएंगे, वो क्या करेंगे? मंदिर में चटाई बिछाएंगे, द्रव्य धोएंगे, वो क्या करेंगे? समझ में आई बात? सब मान लेंगे तो फिर सब वो नरक खाली नहीं हो जाएगा? सभी मान लेंगे तो 608 जाएंगे, 608 मानेंगे। समझ आई बात? सब कैसे मान लेंगे? स्वर्ग का क्या होएगा? त्रियंच गति का क्या होएगा? मनुष्य गति का क्या होएगा? और ये व्यवस्थित व्यवस्था है, घटते बढ़ते नहीं है, कभी भी घटते बढ़ते नहीं है कि नरक में कम हो गए, मनुष्य ज्यादा हो गए। लोग समझते हैं कि है ना, बहुत जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, मनुष्यों की जनसंख्या बहुत, तो फैमिली प्लानिंग करो। तो पागल हो गए, कभी नहीं जनसंख्या बढ़ती। 2.5 द्वीप में, मनुष्य लोक में जितने मनुष्य होते हैं ऑलवेज उतने ही होते हैं, कम ज्यादा होते ही नहीं है, कभी किसी की जनसंख्या नहीं बढ़ती। ये तो ऐसी दृष्टि से देखो तो विश्व को तो समझ में आए। ठीक है, शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा जे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।